नमस्कार दोस्तों, खबर ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम जल्दी से पहले आज बात कर लेते हैं आज की ताज़ा हेडलाइन के बारे में। कोरोना वायरस खत्म होने के बाद इस तरह बदल जाएगी दुनिया। अब जनता को मिलेंगे कोरोना सहायता राशि के 1000 रुपए, जानिए कैसे। 3 मई के बाद 130 जिलों में जारी रहेगा लॉकडाउन। देखे राज्यवार पूरी लिस्ट। कंपनी और कर्मचारियों के लिए सरकार लेके आई है बड़ी खुशखबरी। अब बात करते हैं विस्तार से। यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कंपनी और कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी सरकार लेके बहुत जल्दी आ सकती है। ऐसी कंपनियां जिनके पास 100 से ज़्यादा कर्मचारी और श्रमिक हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल देश में जारी लॉकडाउन का असर को देखते हुए केंद्र सरकार फैसला ले सकती है कि ऐसी कंपनियों के कर्मचारियों के पीएफ खाते में नियोजन के हिस्से का अंशदान सरकार करेगी। इतना ही नहीं, सरकार कर्मचारी का हिस्सा भी प्रदान कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा हो सकता है, जिस पर सरकार अभी काम कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द इस पैकेज राहत की घोषणा कर सकती है। 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार अपनी तरफ से उन सभी कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन भरेगी जिनकी आय 15,000 रुपये से कम है। इसी के साथ ये भी बताया गया था कि यह लाभ केवल उन कंपनियों पर लागू होगा जिनकी संख्या 100 तक है और यहाँ 90% कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है। ये राहत 3 महीने के लिए बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार 100 कर्मचारियों की शर्त में छूट दे सकती है। इसी के साथ 90% कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से कम वाली शर्त को भी हटाया जा सकता है। बता दें, कोरोना वायरस महामारी की प्रकोप की वजह से कई कंपनियों की आर्थिक हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। मौजूदा समय में लॉकडाउन की वजह से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इससे पहले बताया जा रहा था कि मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक दबाव का सामना कर रही कंपनियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके तहत कंपनियों के लिए ईएसआईसी योगदान, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूशन की जरूरी सीमा को सरकार कम करने का निर्णय ले सकती है। तो अभी हम आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि इस कोरोना वायरस का कहर खत्म होते ही ये कैसी पूरी दुनिया बदलने वाली है। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में भी हर एक गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33,050 हो गई है और जबकि 1,076 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना संकट खत्म होने के बाद हमें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी और जीने के तरीके भी बदल जाएंगे। आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिजिटल सर्विस और ई कॉमर्स साइट्स को मिलेगा। लोग कुछ जाकर खरीदने की बजाय ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल करेंगे और डिजिटल लेन देन भी काफ़ी बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा बिताएंगे। वायरस का असर खत्म होने के बाद कंपनियां श्रम बल की कमी होगी और रिमोट वर्क बढ़ जाएगा। कई लोगों की नौकरी इसके बाद खतरे में आ सकती है। बड़े विकसित देश सस्ते श्रम के लिए छोटे कुशल कर्मचारियों की मदद लेंगे। सरकारें भविष्य में ऐसे संकटों से निपटने के लिए ज़्यादा सख्ती करेंगी। इसका असर आपको चेक पोस्ट, बॉर्डर और अन्य जगहों पर दिखाई देगा और स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी। लोग इसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। कोरोना मानवता के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरा है, लेकिन प्रकृति पर इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि मिल भी रहा है। प्रदूषण पहले से बेहद कम हो गया है। अभी यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जनता को मिलेंगे कोरोना सहायता राशि के 1,000 रुपये। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर सरकार आम जनता की सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। संकट की घड़ी में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पिछले दिनों कई बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं और जनता को उसका लाभ भी मिला है। जनधन खातों में 500 रुपये जमा होना इसका उदाहरण है। इसी क्रम में इन दिनों एक ऐसा मैसेज लोगों के पास पहुंच रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार अब हर एक नागरिक को कोरोना सहायता राशि देने जा रही है। सभी को 1,000 रुपये की मदद की जाएगी। इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपको 1,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जा रहा है, जिस पर क्लिक करने के बाद 1,000 रुपये प्राप्त करने की बात कही जा रही है। आइए अब आपको इस मैसेज की सच्चाई बताते हैं। असल में यह एक फेक मैसेज है। यदि आपका या आपके किसी परिजन दोस्त के पास ऐसा मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए। यह पूरी तरह से फर्जी और गलत है। भारत सरकार की ओर से PIB
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जनहित में इसका खंडन जारी किया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बताएंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही 3 मई के बाद किन ज़िलों में लॉकडाउन 130 ज़िलों में लॉकडाउन जारी रहने वाला है और वो कौन से ज़िले हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि कहीं वो कोई आपका ज़िला तो नहीं है। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की लिस्ट लागू कर दी है। इस लिस्ट के हिसाब से देश भर में रेड जोन में 130 ज़िले हैं, ऑरेंज जोन में 284 ज़िले हैं और ग्रीन जोन में 319 ज़िले हैं। जिसके बाद यह कसाए लगाए जा रहे हैं कि देश के इन 130 ज़िलों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 मई को इस बारे में जानकारी देंगे। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि रेड जोन जब तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा, जब तक कि वह ग्रीन जोन में ना बदल जाए। ऐसे में जहां जहां रेड जोन है वहां पर सरकार ने पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए किसी को भी बाहर जाने और किसी को भी बाहर से आने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। यहां पर ज़रूरी सामान लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देश के रेड जोन वाले 130 ज़िले, जिसकी अभी हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी वो कौन से 130 ज़िले हैं जिनमें लॉकडाउन खुलने के आसार बिल्कुल भी नहीं हैं। वो 130 ज़िले हैं जहां पे पहला आता है दक्षिण अंडमान का अंडमान और निकोबार द्वीप। इसके बाद आंध्र प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जिनके नाम है कुर्नूल, गंटूर, कुचना, चित्तौड़, श्रीपोटी, श्रीमुल, नेल्लौर। इसके बाद बिहार के कुछ 4-5 ज़िले हैं जिनमें है मंगौर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया। इसके बाद चंडीगढ़ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है रायपुर। इसके बाद दिल्ली के बहुत सारे स्थान हैं जिसमें है दक्षिण पूर्व दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उत्तर दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, शाहदरा, पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली। इसके बाद गुजरात के बहुत सारे ज़िले हैं, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आनंद, बनासकांठा, पंचमहल, भावनगर, गांधीनगर और अरवाली। इसके बाद हरियाणा के 2 ज़िले हैं, सोनीपत और फरीदाबाद। इसके बाद जम्मू और कश्मीर के 4 ज़िले हैं, बांदीपुरा, शोपियां, अनंतनाग और श्रीनगर। इसके बाद झारखंड का एक ज़िला है रांची। इसके बाद कर्नाटक के 2 ज़िले हैं, बेंगलुरु शहरी और मैसूर। इसके बाद केरल के भी 2 ज़िले आते हैं, कन्नूर, कोट्टायाम। इसके बाद मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हैं, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़, देवास और ग्वालियर। इसके बाद महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िले सामने आते हैं, मुंबई, पुणे, थाइन, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई उपनगर। इसके बाद ओडिशा के 2 ज़िले सामने, नहीं सॉरी 2 नहीं 3 ज़िले सामने आते हैं, जाजापुर, भद्रक, बालेश्वर। और पंजाब के यहाँ पे 3 ज़िले सामने आते हैं, जालंधर, पटियाला और लुधियाना। इसके बाद राजस्थान के बहुत सारे ज़िले सामने आ रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालवाड़। इसके बाद तमिलनाडु के बहुत सारे ज़िले यहाँ पे सामने आ रहे हैं, चेन्नई, मदुरै, नमक्कल, तंजावुर, चेंगलपट, त्रिपुर, रानीपेट, विरुधनगर, थ्रीवुर, वेलोर, कांचीपुरम। इसके बाद तेलंगाना के कुछ ज़िले आते हैं, हैदराबाद, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, मेडिचल मलकजिगिरी। इसके बाद विकाराबाद, वारंगल अर्बन। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले आते हैं, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली। इसके बाद उत्तराखंड का एक ज़िला आता है, हरिद्वार। इसके बाद पश्चिम बंगाल के कुछ ज़िले हैं, कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, मोदीनपुर पश्चिम, मोदीनपुर पूर्व, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और मालदा। ये 130 ज़िले हैं जिनका 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोई संभावना नहीं है कि इन ज़िलों में लॉकडाउन खुल जाएगा।